अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम में एस के साथ हाज़िर खिदमत है। यौम आज़ादी बड़ी जोश और जज्बे के साथ और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाज, यानी इसको एहतियाज को उस सेंस में नहीं लेना, आज़ादी में आज़ादी मज़ीद चाहिए नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं उस आज़ादी के सही मानों की बात कर रहा हूँ। और वो आज़ादी हुकूमत वक्त कैसे बना रही है, आप यूँ दे सकते हैं कि जिस कौम को अपनी असलाफ का, बुज़ुर्गों का ध्यान ना रहे, यानी मुस्लिम लीग नून, मैंने टीवी चैनल में ये बात कही, यानी इश्तिहार लगाया वज़ारत नशरियात एतराज़, तकरीबन इतना ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद हुई है, लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम है, माजरत कर लेते आगे। अच्छा, और ये लोग यानी अब कुछ लोग कहते हैं गलती से रह गया। ओ भाई, आप ट्रेंड देख लें उठाकर, हमें आज़ादी पे असलाफ को क्यों याद नहीं रखना जी आपने, जिनकी कुर्बानियों से आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आकर आज हम आज़ादी से सुख का चाया सांस ले रहे हैं, वरना भारत में देखिए क्या हाल हो रहा है। और पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहे हैं, और जिन लोगों से हम ये सारा कुछ लेकर आए, हम उनसे दोस्तियाँ यारियाँ चाहते हैं, हम उनको बड़ा मान चुके हैं। मैं बात अमेरिका की कर रहा हूँ जनाब आला, यानी पाकिस्तान को किसी एक तरफ जाना तो है जाना, लेकिन जलील ज़्यादा हो रहा है और बहुत डिस्कशंस हो रही हैं, ख़ास तौर पर कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जिससे बड़े मसाइल बन रहे हैं। लेकिन आज़ादी जो है वो दिल, जज्बे, जोश से मनाई जाती है। और ये पाकिस्तान, आज पहचान हमारी इस पाकिस्तान की वजह से। मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, अज़हर सिद्दीक़ पूरी दुनिया में जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है, जहाँ जहाँ गया हूँ। मैं यूके में अगर 9 महीने रहा हूँ तो लोगों ने इतना प्यार किया। मैं दुबई में अगर रहा या जाना हुआ या यूरोप का सफ़र किया, लोग जानते हैं और प्यार करते हैं। किस वजह से? आज अगर वकालत में, पब्लिक इंटरेस्ट में पाकिस्तान में एक नाम है तो वो पाकिस्तान की वजह से। करोड़ों लोग हमसे बेहतर होंगे, लेकिन क्या उस मुल्क ने उनको नाम दिए? कितने हमारे ओवरसीज जाके इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन पहचान पाकिस्तान रहेगी। हमारी पहचान पाकिस्तान है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और हौसला दे। हम तो कोशिशें करते रहेंगे, हमारा काम और कोशिशें करते रहना, असल हक़ाइक़ की तरफ चीज़ों को लेके जाना, और ये हमारा काम है। एक बात मैं अभी करके मैं असल मौजू की तरफ आ जाऊँगा। चीफ जस्टिस साहब ने ख़त लिखा है जी, उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट बुलाना ज़रूरी नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हामी भर ली ना। डरते किस बात से हैं आप जनाब चीफ जस्टिस साहब? और वो कह रहे हैं कि पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट पर बातें बनाने का मौका मिलेगा और जजेस के दरमियान हम-आहंगी में मुतासर होगी। इसका मतलब है माइंड बना हुआ सारा जजेस का ना, यानी 9 में से 13 को आपने पूछ लिया। ये किस कानून के तहत किया आपने ये? यानी आप तो लग रहे हैं इसी, यानी अगर देखा जाए इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लिया आपने। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए थी। अभी तो फुल कोर्ट पे छोड़ते। 26 जनवरी का केस अभी तक नहीं लगाया, जनवरी की बात है और आज हम अगस्त में आ चुके हैं। बड़ा कहा गया था कि इंसाफ दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना के इंसाफ बहुत तेज हो जाए। इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं आप लोगों ने। कभी लाहौर हाईकोर्ट चक्कर लगाए, हाल देखे चीज साहब, आपको अंदाजा हो जाए कि क्या मसाइल हैं, क्या लोग कितने परेशान क्यों हैं। आपने वो दूर दराज के इलाकों में छोटा सफर करके आप समझते हैं आपने क्या किया, क्या खिदमत आपकी अदलिया के लिए, जरा ये भी बता दें। आप समझना चाहिए लोगों को। बहुत से इख्तलाफात है मुझे, लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है, इंसाफ के दरवाजे मत बंद करें आप। और हाल देख लें आप। मैं वो बात कर रहा था, मैं तो बड़े दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि अखबारात के ऊपर जो हज़रत कायद आज़म हज़रत इल्हामा इक़बाल की तस्वीर उतार दी। यानी ये इन्होंने बनाना है पाकिस्तान, इन्होंने बनाना है पाकिस्तान, इन्होंने बचाना है पाकिस्तान। और सरकारी इश्तिहार की बात हो रही है, यानी सरकारी इश्तिहार पे कोई नहीं है, तकलीफ़ हो रही है और तनकीद इतनी हुई है, शर्म से डूबने का। ओह अता तारड़ साहब, हाँ, वो गाड़ी में छुप के जाने वाले लोगों की बातें मत किया करें आप लोग सारे जी। क्यों करते हैं आप?
और जितना वो बातें कहा करते थे, जितने चक्कर लगते हैं जहाँ के, अब तो बच्चे बच्चे को पता है कहाँ चक्कर लगते हैं उनके। अब इस पर को बताएगा, गलती तो माननी नहीं उन्होंने, गलती तो है नहीं, मैं उसको गलती नहीं मानता कि ये इंटेंशनली ये सारा कुछ हुआ, इंटेंशनली हुआ ये सारा कुछ। ये समझना ज़रूरी है कि वजह क्या है, क्या ये इतनी बड़ी, ये लोग इसको गलती में, मैं तो उसको गलती मानता ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं इस गलती को, मैं तो इसको बिल्कुल ही मानता। और आप अब ये हमें पढ़ाते रहें कि जनाब नहीं 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 ऐसा हो गया या वैसा हो गया, कौन मानेगा आपकी बात को जनाब? कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। जो हमारा काम है कि आप तक सच्चाई लेते आना या कोशिश करते रहना, अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं जितनी जलती है हमसे। हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सबको एहतजाज का हक़ है, जलाओ गिराओ और गाली नहीं। आज के अजीम दिन तमाम सियासी जमातें, स्टेक होल्डर और सिविल सोसाइटी को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की शर्म से डूब मरने का क्या काम किया 3.5 साल में आपने शहबाज शरीफ साहब? कौन से मिसाक़ की बातें की हैं? जुल्म और ज़्यादती में आप सारा साथ आपके साहब के नीचे बैठ के होता रहा। आए ना, आए कुरान मजीद उठाएँ, अगर कौम को बताएँ सच क्या है। आज आप बैठ के आप कहते हैं जी, और यानी अगर ये जो हमें आज़ादी पे बाहर ना निकलना होता लोगों को, देखें आपने बांधा हुआ था ना, हम लोगों ने बड़ा कहा कि झंडे ज़्यादा ना लेके आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन निकला बाहर आकर, शोर डाला उसने, बताया उसने, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गाली नहीं किसी ने दी। लेकिन आपने देखा और सारा कुछ आपके सामने है, लाठी चार्ज और पता नहीं क्या क्या कुछ होता। मरी में तो मैं जब लाहौर में आ रहा था दफ्तर से, माल रोड पर जगह जगह नाके लगाए हुए थे पुलिस ने, किस कानून के तहत लगाए हुए थे, किस तरह रोक रहे थे लोगों को, वो अलग है। एक जो बात बड़ी एक तकलीफ जो बात है, नुसरत जावेद ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक के 2 MNAs 5 अगस्त से बचने के लिए याद सादिक के पास गए, दरख्वास्त की कि पार्लियामेंट को ताले लगाएं ताकि हमें फेस सेविंग मिल जाए। तो याद सादिक ने बात मान ली नुसरत जावेद साहब। यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारा कि हम 2 बंदों की चले, 2 बंदों का चले, ये मान मिले, ये गए। तो याद सादिक ने ठीक किया, ये याद सादिक ने किस कानून के तहत ये किया? यानी ये जो है ना, ये और राज ये इतनी बड़ी खबर है, जितनी बड़ी खबर बना के आपने बयान कर दिया। आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ परचम मिल क्या हो रहा था, लोगों को पकड़ लिया, गिरफ्तारियाँ कर लियाँ। और इस पर वाक़यात याद आती है, हामिद मीर ने भी इस पर बात की, क्या वाकई आज़ाद है। और हामिद मीर अपने शो में ना एक इंकशाफ किया कि कायद-ए-आज़म की किताब बैन है। अगर कायद-ए-आज़म की किताब बैन है तो फिर हम आज़ाद कैसे? अरसा दराज हो गया कि कहीं वज़ीर-ए-आज़म का, कायद-ए-आज़म का बाहर TV शो पर नज़र आया जिसने ये PhD कायद-ए-आज़म के या कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पे बात की हो। दूर की बात है, नज़र ही नहीं आता। और कमाल है और बड़ी ज़बरदस्त है। महर बुखारी के मुताबिक आज़ादी के दिन की तकरीब में माइकल जैक्सन का गाना चलाया गया, ऑल आई वाना से इज डैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। और ये वाकई क्या झूठ की अक्कासी चले, ये हकीकत है। पजौड़ के मसले में मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, लेकिन तकलीफ दे बात है। अवाम धरना दे रही है, सियाह झंडे उठाए हैं, रियासत से अमन का मुतालबा कर रहे हैं। यकीनन खारिज भी मारे जा रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन लोग तंग हैं। वहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए। मैं तो बड़ी खुल के बात कहता हूँ, एक एक बात मैं सामने रखता हूँ कि आप अपनी पार्लियामेंट को अगर इतनी अहमियत देते हैं तो उतनी अहमियत देना पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के बगैर तो हम कुछ नहीं हैं, हम समझे तब ना, समझना हमने नहीं है। आखिर में सिर्फ 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में अली मादल शेख साहब ने कमाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त एहतजाज रहा और लोगों को इकट्ठा किया, पेशावर में, लाहौर में। अब क्या वो क्या कहेंगे एंकर्स, यानी पाकिस्तानी कौम निकली थी, पाकिस्तानी कौम ही निकली थी। 85% उसमें इमरान खान के वोटर हैं, तो वो 85% कौम को निकलने दिया ना आपने। 144 का लिफाज किया होता है, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए होते, किसने निकलने देना था? नहीं, ऐसा नहीं है। यही समझें आप, इसी से आसानियाँ होंगी और निज़ाम इसी से बेहतरी की तरफ जाएगा, याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद।